काजू किशमिश बादाम कुत्ते खा रहे, गाड़ियों में कुत्ते एसी चल रहे, और मनुष्य बकरा मुर्गा खा रहा है। जो कुत्ता खाता है उसको मनुष्य खा रहा है, और जो मनुष्य खाता है उसके कुत्ते खा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है ना। ये भी भाग की बात है। माता पिता अनाथालय में भर्ती है, कुत्ते साबुन से नहलाए जा रहे हैं। आप एक बार फिर से पुनः महात्मा जी के दर्शन करिए। खोल के दिखाइए कैसे खोलते हैं। अच्छा सुन लिया। गाय की है महाराज जी, स्वीकारिए। बाबा को तो थोड़ी देर चाहिए। महाराज जी वो बाबा जी खा के आए हैं। गौशाला भी हो गई महाराज जी हमारे यहाँ, अपने ही गौशाला की लस्सी है। ओरिजिनल। हाँ पानी देना है जगन्नाथ। वो लोटिया से वो बाल्टी से थोड़ी दे दे कुल्ला। बस 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 बस। वही रख दो बस, बस यही रख दो बस, बस बस। महाराज जी ये सेवा का अवसर भी सबको नहीं मिलता। महाराज जी आपकी सेवा में चना। जो भगवान कल्याण करे। महाराज जी एक चना हो। भक्तों का दाताओं का भगवान कल्याण करे। जय हो जय हो जय हो। महाराज जी देसी गुड़। और महाराज जी आपके लिए महाराज जी आपके लिए देसी दाल मोट बनवाए हैं। ये बढ़िया रहेगा। आपको पसंद आएगी तो फिर और ज्यादा मात्रा में लाएगा। नरम हो तो बढ़िया रहता है, नरम हो तो बढ़िया है। नरम है महाराज। अरे महाराज जी जय हो जय। महाराज जी ये छोटी सी भेड़। अच्छा जेब में डालना। डालो किसी भी जेब। जय जय परमात्मा। तुम्हें इतना पिला दिया कि शरीर भारी हो गया, शरीर भारी हो गया। हाँ ये भी आश्रम खींचने वाला है, अब कहीं जाना पड़ेगा भैया दूसरी जगह। महाराज जी देखिए कैसे खाते हैं। ले बाबा नहीं टेस्ट करो। फर्स्ट क्लास है। ये महाराज जी आपके लिए बनवाए हैं मोबाइल। बहुत बढ़िया है, बढ़िया एक नंबर। बेसन की है महाराज जी। पार्ले जी मुंह मीठा करने के लिए जरूरी है। पार्ले कैसे खाते हैं महाराज जी। अरे पार्ले भी ऐसे पार के खा लेंगे, पार्ले वाले सब खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, प्रसाद है। ले जी महाराज। ले 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 ये लियो। आता है हमेशा। तो जीभ को जितना स्वाद देंगे उतना ही आपको नुकसान है। ये फिर आशा लगाएगी यार रबड़ी में अच्छा स्वाद है, रबड़ी हो लस्सी हो, और जब इसको स्वाद नहीं मिलेगा, जीभ है तो संसार का सबसे दुश्मन है। एक के ऊपर एक के ऊपर दिए चल दिया है ना, ये तो हो गया। जय हो ठाकुर जी, जय हो ठाकुर जी। समझ में उस बार तो गुड़ बह गया था भैया डिब्बे में, पता नहीं क्या हो गया। हाँ ये बढ़िया है, ये आइटम ठीक है, दो आइटम बढ़िया, बिस्कुट और नमकीन, ये ज्यादा पसंद। ये दो सारे आइटम बढ़िया। तो ठाकुर जी अब तुम देखो, हमारे दयालु मुसुटिया से कम खवाई है, हमारे से ज्यादा खवाई है। हमारा माया प्रबल है,
चार चीजें प्रबल हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। इनको बस में करना बड़ी कठिन बात है, पर यदि हम कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। हम परमात्मा का चिंतन करें, उसकी शरणागति हो, ये सब कुछ हो सकता है, सुलभ है। हमारे महापुरुषों ने, बड़े बड़े महापुरुष हुए, यदि मंदिरों में भगवान मिलता होता तो कंदराओं में न घुसते, महात्मा कंदराओं में न घुसते, एसी में रहते। पर वो महात्मा जानते थे परमात्मा चिंतन का विषय है, एकांत का विषय, और भय से भजन होता है। भय की और भजन की एक ही रास है। यदि हमें भय होगा, सर्प आ जाएगा, तो जगते रहेंगे तो चिंतन करेंगे, भय से भजन होता है। जैसे विधवा नारी को किसी के बस में होना चाहिए, सास ससुर के, माता पिता के, पति के, तब तो वो ठीक है। इसी तरह साधु को अपने गुरु भाई, अपने गुरु, दादा गुरु, बाबा गुरु, इनके अंडर में रह करके भय बना रहे। अब हमारे साथ जैसे महात्मा रहता है, तम्बाकू खाता है, तो वो हमारे भय से बंद रखता है। नहीं रहते तो बढ़िया बनाता है, चुटकी लगाता है, खाता है, और जब रहते तो नहीं खाता है। तो भय से भजन होता है, भय जरूरी है। हम शरणागति हो, हम आपकी शरणागति आए हैं, आप चरण लेके आए हैं, हम स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? जब हम परमात्मा की शरणागति आएंगे, कहेंगे हे प्रभु मैं आपकी शरणागति, जो कुछ मैंने अपराध किया उसको क्षमा कर, उसको मैं त्याग करके आपकी शरण में अपनाएगा। जब विभीषण जैसे आपको अपनाया, दुश्मन के भाई को, तो फिर हमें शरणागति क्यों नहीं लेगा। हमें भरोसा नहीं है। हम दास तो बन रहे हैं, दास तो हम बने, रामदास, श्यामदास, भगवान दास, पर हमें परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं कि भोजन देगा कि नहीं। ये ईंटा रखे, इनके नीचे कीड़ा बैठा है, उसके यहाँ ऐसी थोड़ी लगी होगी, पर उसको भी भोजन मिलता होगा, वहां देने वाला दे रहा है। तो जब पत्थर के नीचे पालन पोषण करके दे रहा भोजन, तो मैदान में पड़े तो क्यों नहीं देगा, देता। 52 साल हो गए हाथ कटे, पूरे भारत में भ्रमण किया, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां ना गया हूं, और कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां मैं भूखा सोया। अभी मैं उज्जैन से आया हूं, अकेले गया था, देखो कपड़े पहनना, उतारना, खाना पीना, ट्रेन में बैठना, कितनी परेशानी। हाथ वाले रोते रोते आते, पर मैं गया था। 11 तारीख को गया गाजियाबाद से हनुमान मंदिर में उतरे, नहाए धोए, खाए पिए, लोग खिलाते हैं। जब मैं खाना शुरू करता हूं तो लोग अपने हाथ से खिलाते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन किए, रामघाट काल भैरव के दर्शन किए, गड़गड़ेश गए, कामाख्या देवी गए, वहां से फिर इंदौर आए, इंदौर से ट्रेन पकड़े, फिर वहीं गए गाजियाबाद। कल गाजियाबाद से इलाहाबाद आए, प्रयागराज एक्सप्रेस, आज काल फिर रात को आ गए बेड़ी पुलिया, आज बेड़ी पुलिया से सवेरे यहाँ चले आए। अब भगवान इनको प्रेरणा कर रहा है कि भाई गरीबों की मदद करो। इनके अंदर भाव है कि हम गरीबों की मदद करें, संतों की मदद करें। भगवान कृपा कर रहा है, पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। करोड़ों की संपत्ति भरी है, 10 रुपये देने में छाती फटती है। लोगों को देखता हूं मैं संसार में, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, पर 10 रुपए नहीं दे रहे किसी भिखारी को। भाई रुपया देना मना है, पर कम से कम एक पैकेट 5 रुपये का बिस्कुट दे दो। पानी पिएगा तो आत्मा, तो उसकी आत्मा में तो परमात्मा है ना। भाई हम मंदिरों में ढूंढते हैं, वो यहाँ बैठा है, वो कहता कि मैं कहाँ नहीं हूं, मैं वहां नहीं हूं जहां तू है, वहां मैं नहीं। जहां मेरे अंदर है कि मैं, तो मेरे अंदर वो नहीं, और जहां वो है वो कहाँ ऐसी जगह है जहां वो ना हो। पूरे संसार में है, व्याप्त है, घट वासी है। जब वो ना रहेगा तो ये मर जाएगा, जब वो निकल के चला जाता है तो ये मिट्टी हो जाता है। किसी को डंडा लेके नहीं मारा उसने आज तक। धर्म और बुद्धि, आचार विचार हर लेता है आदमी, अपने आप मर जाता है। भाई ये तो दूसरे का है ना, इसमें सभी शामिल हैं, अग्नि भी है, पवन भी है, और ये धरती भी है, जल भी है, 5 तत्वों से बना है। जब अपना अपना तत्व निकल के अपने तत्व में चला जाता है तो अपने आप मर जाता है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा की है, हमारी नहीं है।
ये उसकी है, इसमें तो हम कब्जा किए बैठे हैं। तो हमें अपने भीतर देखना है कि वो इस घट में कहां पर बैठा। जब इसका चिंतन करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, बंद करेंगे आंख, इसको अपने हृदय में देखेंगे, तभी दर्शन देगा, तब ये बताएगा, तब ये बोलेगा कि क्या करना है। और जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, मंदिरों में देखते रहेंगे, पुजारी जिंदगी बिता दिए भोग लगाते लगाते, कपड़े पहनाते, तिलक लगा, कभी दर्शन हुआ न होगा। मंदिरों में नहीं, वो इस मंदिर में है जहां एसी कूलर कुछ नहीं, उस मंदिर में नहीं जहां एसी कूलर। पूरे विश्व में देख लिया, मंदिरों में कहीं नहीं, वो इस मंदिर में है। पर इसको देख नहीं पाते हम। इसको देखने के लिए हमें क्षमता नहीं, हमें क्षमता होना चाहिए, हमको शरणागति होना पड़ेगा। इसको हमें देखना पड़ेगा इसके भीतर। जिसको हम बाहर देख रहे हैं मंदिर में, उसको इसके भीतर अगर देखना शुरू करेंगे ना हम, बिल्कुल दर्शन देगा। ये महापुरुषों के नियम है, महापुरुषों ने ऐसा बनाया है। पर अब हम लोग, हम महाराज जी विषय वासना से पीड़ित हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुहिभाए। क्यों? इसमें ज्ञान है, पशु में ज्ञान नहीं है, भजन करने की क्षमता नहीं है, ज्ञानी नहीं है, इसलिए मनुष्य ज्यादा प्यारा है। पूजा पाठ, जाप ताप, होम, कन्यादान, गौदान, गरीब सेवा, अनाथ सेवा, ये सब कर सकता है, पर ये वासनाओं से परेशान है। ये हमारा ये दुखालय, इसमें लिखा हुआ ये दुखालय, फिर इसमें सुख ढूंढे तो कैसे मिलेगा? भाई मिट्टी के खिलौने की दुकान है, मान लो मिट्टी के आम बिक रहे, तो वो शोबाजी के लिए बिक रहे, हम उससे कहा आम दे दो, अब पानी में डाल दे तो मिट्टी घुल जाएगी, फिर उससे हम कहें कि हे तुमने मिट्टी के आम दिया था, तो यही कहेगा ना कि इसमें देखो लिखा है। तो ये दुखालय है, यहां सुख की आशा मत करें। अब परमात्मा जो कुछ करता है वो अच्छा करता है, हमें भारे बुरा लगे, पर हमारे साथ वो अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। किसी को बुलाने नहीं गए, किसी से मांगने नहीं गए, और अपने आप प्रेरणा किया, अब वो लेके आ गए, दे गए। ये क्या है? ईश्वर की कृपा है, उसकी कृपा, हमारी कुछ नहीं है। हम अभिमान करें हम तपस्या करते हैं तब आता है, नहीं, वो तपस्या करता हमारे नाम की। किसी को प्रेरणा करता है, चल के दे आओ, तुम्हारे नाम पर कोई बैठा है, वो प्रेरणा करता है कि तुम्हारे आशा में कोई बैठा है, चल के दे आओ, कितने लोगों का भला हो रहा है, चल के दो। ये सब महाराज जी संसार है। हर पुड़िया में लिखा है कैंसर, राजश्री में लिखा तमाम। हम पढ़े हैं, ज्ञानी हैं, देखते हैं पर खाते हैं। ये बेसन है, यही वासनाएं हैं, यही नहीं जा रही, यही नहीं मन से निकल रही ना, तभी हम पिछड़े। हमारे महापुरुष, हम मानता हूं कि हवा रूपी प्राण रहे, पहले वाल्मीकि वगैरह जब रहे तो हवा रूपी रहे, अन्न रूपी हैं, तो भी अन्न रूपी प्राण में तो हम 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटे में तो 16 घंटा न करो तो 12 घंटा तो उसका चिंतन कर ही सकते हैं। 12 घंटा आप ले लो आप, पर व्यसन में ना लो, दुरुपयोग ना करो, समय का दुरुपयोग ना करो। ये सिलेंडर आप भरा है सांसों से, ज्यादा सोओगे ज्यादा हो। आप सो के देखिए, कोई सोता हो तो जल्दी जल्दी सांस लेगा। यही जग जाग ही जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में वही जागते हैं जिसका कोई खोया हो। खोया कौन हो? परमात्मा। वियोग हो तो किसका हो? परमात्मा का। स्त्री वियोग नहीं, पुत्र का वियोग नहीं, वियोग हो तो परमात्मा का हो, वो वियोग। चिंतन परमार्थी, जैसे ये परमार्थ कर रहे हैं, ये वियोग। यार कल जाना है, बहुत दिन से नहीं गए, बाबा को देना है, देखो खत्म हो गया कि बचा है, क्या है, चलते हैं, ये वियोग। परमार्थ, ये परमार्थी। प्रपंच जो दूसरे को ज्ञान देता हो,
वो परपंच, वो नहीं, दरबार नहीं। जो दूसरे को ज्ञान देता हूं, उपदेश देता हूं, ज्यादा समय लेता हूं, समझाता हूं, बुझाता हूं, वो अब तो पैसे में हो रहा सब। बेचहिं बेच धर्म दुहिले ही, पिसुन पराए पाप कहते हैं। अब धर्म बेचे जा रहे, है ना। मैं भागवत करूंगा 50,000 लगेगा, ये बेचना नहीं तो क्या है, बेचना है ना। कन्याएं बिक्री हो रही, गौ माता मारी मारी घूम रही है। अब पहले कहा था विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, फिर मनुज अवतार लेगा। कलिकाल चौथे चरण में आ गए। अपनी लड़कियां, पशु ज्ञानी नहीं है, बच्चा पैदा करता है फिर उसके ऊपर से चढ़ना शुरू कर देता। मनुष्य भी वही कर रहा है, लड़कियां पैदा करते अपनी ही लड़की पकड़ना शुरू कर दिया। अब कैसा कलिकाल आएगा, है आ गया ना वो। तो ये ईश्वर की कृपा, वही बचेंगे। नर सहस्त्र महा कहो पुरारी, कोई एक हो, हजारों में एक धर्मात्मा होगा कलिकाल में। हाँ, संसार में बहुत पैसा है, देखो ना बाहर पिकनिक में काजू किशमिश बादाम कुत्ते खा रहे, गाड़ियों में कुत्ते एसी चल रहे, और मनुष्य बकरा मुर्गा खा रहा है। जो कुत्ता खाता है उसको मनुष्य खा रहा है, और जो मनुष्य खाता है उसके कुत्ते खा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है ना। ये भी भाग की बात है। माता पिता अनाथालय में भर्ती है, कुत्ते साबुन से नहलाए जा रहे हैं। धरती के माता पिता होते, भगवान धरती के माता पिता होते। यदि माता पिता ना होते तो हम कहां से आ जाते। लोग बाल ब्रह्मचारी बन जाते हैं, पैदा होने के बाद माता पिता भूल जाते हैं, फिर कभी सुखी नहीं रह सकते। जो घर खोए अपना तो चलो हमारे साथ, कबीर ने कहा था। तो जो घर फूंका है अपना तो चलो हमारे साथ। पर माता पिता जितने भी इतिहास हुए हैं, माता पिता के मरने के बाद ही संत बन पाए, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कोई भी हो। तो क्यों धरती के भगवान, उनके आशीर्वाद की जरूरत है हमें, तभी ना पुत्र पिता के धर्म से न बढ़ता है।